Hello everyone, welcome to Science Academy. Today discuss about very important topic that is optical isomerism. ये टॉपिक आपको ऑर्गेनिक में भी यूजफुल है एंड इनऑर्गेनिक में भी यूजफुल है. तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट वेव्स. ओके, तो मैं बताना चाहूंगा कि वैसा लाइट वेव जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट वेव्स. आप देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सभी डायरेक्शन में वेव क्या करती है, वाइब्रेट करती है. बट जैसे इसको निकल फिल्म से पास कराते हैं, इन दिस केस ये लाइट वेव किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है. इन दिस केस द अबोव लाइट वेव इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव्स. ओके, तो ये हमारा जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, जो आपका पिक्चर दिख रहा है ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव है और ये दैट इज ऑर्डिनरी लाइट वेव्स. अब हम इसी लाइट वेव को अब देख सकते हैं, यहां भी ये जो दिख रहा है ये हमारा सॉल्वेंट है, ये पार्ट हमारा सॉल्वेंट है, ये भी क्या है, सॉल्वेंट है. ओके, जैसे ही सॉल्वेंट से होते हुए इस लाइट वेव को पास कराते हैं तो हमें मिलता है मे बी क्लॉकवाइज या मे बी एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल के साथ में क्या करती है, रोटेट करती है और अगेन वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव को किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट से पास कराने के बाद अगर उसमें रोटेशन होता है विथ थीटा एंगल एंड अगेन क्या करता है, वाइब्रेट करती है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है. ओके, क्या कह सकते हैं इस सॉल्वेंट को, यहां पे ये सॉल्वेंट एंड ये सॉल्वेंट दोनों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है. लेकिन ऐसा सॉल्वेंट जहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव को हम पास कराते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट. आप देख सकते हैं बिफोर पास जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है बाद में भी सेम स्ट्रक्चर आता ना, दैट मीन नो इफेक्ट इन लाइट वेव्स. इन दिस केस हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है इसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस. बट ये दोनों ये क्या है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है. ओके, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से समझाते हैं. अब देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव है. अब इसको ग्लूकोज का सॉल्यूशन से होते हुए क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं. ओके, आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ये भी ग्लूकोज का सॉल्वेंट है, ये भी ग्लूकोज है. ओके, जैसे ही लाइट वेव को पास कराते हैं इसमें आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज थीटा एंगल में रोटेट हुआ एंड वाइब्रेट कर रहा है, मगर इसमें हम देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ एंड थीटा एंगल में क्या करा हुआ, रोटेशन के बाद वाइब्रेट करती है. तो हम लोग को समझना होगा कि दोनों तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में डिफरेंस आ जाता है. ओके, यही हमारा कंसेप्ट है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर. हम लोग कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in direction of rotation of plane polarized light waves. आप देख सकते हैं कि ये लाइट वेव को जैसे ही पास कराते हैं दोनों ग्लूकोज सॉल्यूशन से, एक में क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, एक में एंटी क्लॉकवाइज. जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ उसको बोलेंगे डी प्लस ग्लूकोज एंड एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे दैट इज एल माइनस ग्लूकोज. बोथ है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन एक को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है. एंड हेंस वी कैन से D प्लस ग्लूकोज एंड L माइनस ग्लूकोज बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर. ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा. इसी प्रकार से न्यू वीडियोस अपलोड होते रहेंगे. ओके, थैंक यू.